नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। संसार के अंदर जितने जो है ये देश के संगे घटना घटा है, उस घटना के आज जरूरत है समझने के, विचार करने के और सावधान होने के कि आगे ऐसा घटना ना घटे। जिस समय बांग्लादेश के और भारत के बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के बंटवारा हुआ और भारत के बंटवारा हुआ, ये जितने देश के बंटवारा हुए वो देश में करोड़ों आदमी बेघर हुए थे और करोड़ों आदमी जो है मारे गए थे और करोड़ों आदमी अपने परिवार से बिछुड़ गए थे। ये भयंकर तबाही और भयंकर आफत जो है ये बंटवारा के पीछे हुआ था। जिस समय पाकिस्तान के बंटवारा हुआ उस समय जो है मोहम्मद जीना कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनेंगे तब भारत के बंटवारा नहीं होगा। और उसके बाद दूसरी बार कहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अभी देश के बंटवारा ना होगा। लेकिन नेहरू जो है वो सुभाष के भी जो है पार्टी से निकाल दिए और सुभाष चंद्र बोस बहुत कर्मठ और भरोसामंद लीडर थे। उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा जो है संघर्ष किया। आप पूरी जीवन देश के राष्ट्र सेवा, देश सेवा में लगाए। अब उसके बाद से जो है जब वो प्रधानमंत्री के बनने के जीना कहा था कि पाकिस्तान के बंटवारा ना होगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तब, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू कह दिया कि हम तुम्हारे को यहाँ के चपरासी भी नहीं बनने देंगे। बस यही बात के जिद हुई और इसी बात पर बंटवारा हुआ और ये दोनों जो है सुरक्षित रहे और दुनिया तबाह हो गया। ये ऐसे नेता से सावधान रहनी है जो देश के और राष्ट्र के दुश्मन है। इन्हें ये जो हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा, तो ये ऐसे नेता जो है वो ना राष्ट्र के हित में होते हैं, न देश के हित में होते हैं, न समाज के हित में होते हैं और ये सबको अहित कर देते हैं। इसलिए जो है ऐसे बहुरूपिया से बच के रहनी है जो सबके जो है दाव पर लगा करके और सबके जो है मौत के घाट उतार दे। जितने देश में राज्य है, सीमा के बंटवारा में ये जितने जो है राज्य के बंटवारा में, सीमा के बंटवारा में मारे नहीं गए, उतने जो है धर्म के और मजहब के नाम पर मारे गए। ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको ठीक से जानना है और समझना है और विचार करना है। इसमें भी मनुष्य पागल बन करके और एक पक्षपाती बन जाता है। हम बड़ा, हमारा गुरु बड़ा और दूसरा छोटा और दूसरा नरक में जाएगा। मुक्ति के व्यापार करने वाले।
संसार के अंदर जितने राजा मारे गए और सब जो है धर्मात्मा मारे गए, वहाँ जो है जो भगवान था वो तमाशा देख रहा था। ये तमाशा देखने वाले मंदिर के अंदर जो है जितने जितने नारी के सील भंग किया गया, जान मार दिया गया, और वो भी वहाँ तमाशा देख रहे थे। ये इसके आड़ में कुकर्मी जो है अपना मतलब और स्वार्थ और मजा ले रहे थे। उनको किसी के भला से मतलब नहीं था। वो आज भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के आड़ में कुकर्मी भरे पड़े हैं, बहुरूपिया भरे पड़े हैं। इनको जो है समझने के सबके बस की बाहर की बात है। जो समझ जाता है वो बच जाता है, जो नहीं समझता है वो फंस जाता है। तो ये फंसने वाले जो है इनके बहुत बड़ा तादाद है। एक मास्टर जो है स्कूल में पढ़ा रहे थे कि 10 गो भेड़ है वो कमरा में, उसमें से 4 गो भेड़ निकल गई तो कमरा में कितने भेड़ बचेंगे? सब कहे कि 6 बचेंगे। एक भेड़िहार उसमें था, उसने कहा कि गुरुजी 1 भी ना बचेंगे। भेड़ चाल ऐसा होता है कि अगर एगो मरेगा तो सबको मरवा देगा। तो ये भारत के अज्ञानियों के भेड़ चाल थी। हम मरे तो सबको मरवाएंगे, हम फंसे तो सबको फंसाएंगे, हम फेल हुए तो सबके फेल करा देंगे। तो इसलिए जो है ऐसे से सावधान रहनी है और संसार के अंदर अपने आप को बचना है। संसार में बहुत महापुरुष हुए जिनको जहर दिया गया और वहाँ भगवान तमाशा देख रहा था। बहुत ऐसे राजनेता धर्म नेता मारे गए। ये चीज बहुत के तो सामने गोली भी मारे गए। श्रद्धानंद जी बहुत महर्षि श्रद्धानंद स्वामी के जो है रसीद गोली मारा था। इसी तरह से महात्मा गांधी के गोली मारा गया था। इस तरह से बहुत महात्मा है। आज नज़दीकी में कमलेश को मारा गया है, और के भी ऐलान किया गया है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। मारना तो सबके बस की बात है, लेकिन इंसान बनना सबके बस की बात नहीं है। संसार जितने रुपया जो है अनेक जगह खर्चा करती है, उतना रुपया आत्मज्ञान के सबके खोपड़ी में घुसाने के लिए अगर खर्चा कर दे तो ये देश के कायाकल्प हो जाएगा। जितने महात्मा जो है आश्रम पर बैठ के मौज मस्ती मार रहे हैं,